हेलो फ्रेंड, मैं शिशुपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक लेके आए हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं और उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, एक होता है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो सबको देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ये सबको देखेंगे और इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का होता है। एक कम से कम 8-10 प्रकार का होता है, उसको एक या दो वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो इसमें हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। और इसी वीडियो में देख लेंगे कि प्रतिकारक किसको कहते हैं और प्रतिफल किसको कहते हैं, जिसको उत्पाद भी कहते हैं। प्रतिफल को क्या कहते हैं, उत्पाद भी कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आइए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर तरह का वीडियो मिलता है क्लास 10th और 12th के। और बहुत जल्द ही आप लोग को अच्छा तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द ही इस पर हम लोग अच्छा वीडियो लाने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प होने वाला है क्लास 10th और 12th को एग्ज़ाम को लेके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसे आप क्या लोहे में जंग लग जाता है, कोई लोहा है उसको आप खुला ऐसे छोड़ दीजिए तो मॉइस्चर यानी नमी, उसमें ऑक्सीजन यानी कि हवा, नमी और हवा के प्रेजेंस में उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो लोहे में जंग लगना ये एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और बहुत तरह के रासायनिक अभिक्रिया होता है, जैसे मोमबत्ती का पिघलना हो जाएगा, ये भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या कहता है रासायनिक अभिक्रिया, उसको देख लेते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक ही गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए, एक या दो प्रोडक्ट ले लेंगे और उसको, जैसे देखिए Mg लिए और उसको हवा के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे तो क्या MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि हम एक या दो उत्पाद ले लेंगे, एक या दो पदार्थ ले लेंगे और उसको अभिक्रिया करा देंगे तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वही तो बोला है, जब कोई पदार्थ अकेले अकेले करेगा या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक ही गुण वाले, क्या गुण एक होगा, नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए, क्या है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। Mg को O2 के साथ प्रेजेंस में तो MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इसको कहते हैं। अब देखिए, अब समझिए कि प्रतिकारक और उत्पाद क्या है। प्रतिकारक और उत्पाद क्या है, जैसे इसमें देखें ना, क्या Mg अब प्लस O2, इधर क्या बन गया, MgO। तो ई साइड होता है ना, यानी एरो के लेफ्ट साइड वाला, ये एरो है, एरो के लेफ्ट साइड वाला को कहते हैं हम लोग प्रतिकारक। क्या कहते हैं, प्रतिकारक, प्रतिकारक। और एरो के लेफ्ट साइड वाला को कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं, प्रतिफल, प्रतिफल, या इसी को कहते हैं उत्पाद, उत्पाद। तो समझ गए कि प्रतिकारक क्या है और प्रतिफल या उत्पाद क्या है। तो लिखेंगे कि प्रतिकारक क्या है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो क्या तीर के दाईं ओर हो लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या, जो वैसा प्रतिकारक किसको कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको प्रतिकारक कहते हैं, और भाग लेने के फलस्वरूप जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिकारक और प्रतिफल क्लियर हो गया। देखिए, प्रतिकारक क्या है, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे प्रतिकारक कहते हैं। प्रतिफल किसके कहते हैं, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। क्लियर।
तो अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है जी? दो प्रकार का होता है। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा हो जाएगा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, क्लियर? दूसरा हो जाएगा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। पहला हो जाएगा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा हो जाएगा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया यानी बैलेंस, जो बैलेंस हो, यानी कि प्रतिकारक और प्रतिफल में एलिमेंट सेम हो, सेम एलिमेंट हो, उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित अभिक्रिया। और असंतुलित रासायनिक क्रिया अभिक्रिया किसको कहेंगे? जिसमें प्रतिकारक का प्रतिफल का माने एलिमेंट सेम ना हो, उसका क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो देख लेते हैं। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या समीकरण अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, इसको अभिक्रिया बोलते हैं, अभिक्रिया। तो कहता है जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। प्रत्येक तत्व के, जैसे आयरन लिए तो आयरन में माने लोहा लिए तो प्रतिकारक में जितना होगा उतना ही प्रतिफल में होना चाहिए, तो बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन लिए तो जितना प्रतिकारक में होता है उतना ही प्रतिफल में होगा, तो बैलेंस हो जाएगा। HCl माने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन जितना प्रतिकारक में होता है प्रतिफल में हो जाएगा। तो इस तरह से बैलेंस होता है। क्या? परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन लिए H2 अब प्लस Cl2, तो ये क्या बनाया? 2HCl, 2HCl। ये बैलेंस है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है जी? हाइड्रोजन 2 है। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन भी 2 है, 2 से गुना है यानी 2 हाइड्रोजन है। क्लोरीन इधर कितना? 2 है। इधर भी क्लोरीन कितना? 2 है, यानी कि ये तो संतुलित है। यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल दूसरा है, वो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल 2H2O प्लस O2 2H2O है, ठीक है। ये बैलेंस है या नहीं? तो देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है? दो दूनो 4 हाइड्रोजन है। इधर प्रतिकारक में कितना हाइड्रोजन? 4। इधर देखिए तो 4 हाइड्रोजन इधर भी है। इधर ऑक्सीजन कितना है जी? 2 है, तो इसको 2 से गुना कर इधर भी ऑक्सीजन 2 है, यानी कि ये भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो गया। अब आ जाए कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है? क्या? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। प्रत्येक तत्व को परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान न हो, उसे कहें क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि दोनों ओर क्या है? बैलेंस नहीं है, यानी हाइड्रोजन अगर प्रतिकारक में 2 है तो उधर 2 नहीं होगा, इधर ऑक्सीजन 2 है तो उधर 2 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, यानी कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। समझ गए? तो देखिए एग्जाम्पल लिए हैं H2 प्लस O2 बराबर H2O, यानी इधर हाइड्रोजन कितना है जी? 2 है, हाइड्रोजन 2 है। इधर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है जी? 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। तो ये कैसा रासायनिक अभिक्रिया? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। कैसा रासायनिक अभिक्रिया? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो समझ गए? आई होप इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9304959345। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एनी क्वेरी हो, कोई भी किसी भी समस्या को लेकर परेशान हो तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। आई होप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे और अच्छा लगा ये सेशन तो आप अपने एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और किस तरह हमको इम्प्रूवमेंट करना है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हम न्यू वीडियोज़ डालें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।